जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आज मोदी साहब ने एक सेल्फी क्लिक कर रहे थे, तो आप बताइए कि वो सेल्फी नीट के छात्रों के साथ भी मिलकर क्लिक करवा सकते थे, उनको आश्वासन दे सकते थे। नीट के छात्रों को आश्वासन कौन दे रहे? राहुल गांधी जी आश्वासन दे रहे। राहुल गांधी जी ने नीट के छात्रों को भरोसा दिलाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं कुछ पंक्तियां उनको कहना चाहती हूँ। हाकिम को एक चिट्ठी लिखो, सब के सब, और उसमें बस इतना लिखना है, लानत है। बच्चा बच्चा बोल रहा है, लानत है। लानत है इस सरकार पर, लानत है इस देश की। जिस तरीके से इस देश में आप देखिए, आज के दिन ही देखिए कि कहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी, क्यों काले झंडे दिखाने पड़ रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री के जो है काफिले पर चप्पल फेंकी जा रही है? क्योंकि ये विरोध है, ये जनता का विरोध है कि साहब आपको 1/3 आप प्रधानमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन आपको सरकार चलाना नहीं आता। आपको, आप बताइए, 24 लाख बच्चों का आप एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, और ये पहली बार नहीं हो रहा, 7 साल में 70 के करीब एग्जाम जो है वो लीक हुए हैं। तो हम क्यों ना कहें ये पेपर लीक सरकार है, ये तो पूरी तरीके से। और ये सबसे बड़ी, आजाद भारत के अंदर, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये तो मैनिपुलेटेड, मुस्कुराकर धर्मेंद्र प्रधान साहब के मुस्कुराकर कहते हैं मैनिपुलेटेड प्रोटेस्ट है। और आज आप देखिए कि हमने पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन भी किया। लेकिन आप मुझे बताइए कि इन जो नीट के छात्र हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप बताइए। इस बात को लेकर हम लोगों का, मीडिया का, हम सबका दायित्व है। इस बात को लेकर बीजेपी से सवाल पूछा कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा, और विपक्ष कहा कि, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मैं विशुद्ध राजनीति की बात करता हूं ऐसे मामलों पर, टीना जी, नहीं, मेरा सवाल कुछ और है टीना जी। मैं जब विशुद्ध राजनीति की बात करता हूं तब जब इस तरह के मामलों को दो चश्मे से देखा जाता है। राजस्थान में हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए। एक ट्वीट आप कांग्रेस पार्टी का दिखा दीजिए, राहुल जी का दिखा दीजिए मुझे। मैं ऐसे मामलों में डबल स्टैंडर्ड की आलोचना करता हूं। ये सिर्फ देखिए, जवाब दे देती हूं जी टीना जी, ये इसको समझिए कि कितना गंभीर मामला है और इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, कब ऐसा हुआ? जब यूपीए की सरकार थी, कब ऐसा हुआ? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, हमने कानून बनाया और हमने एक सख्त कानून बनाया। क्या देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र जब सत्ता में आ गए हैं, तीसरी बार आप कह रहे हैं कि आपने शपथ ले ली, तो आपने क्यों नहीं सख्त कानून बनाया? किसने आपके हाथ रोक रखे थे भाई? किसने रोक रखा था कि आप सब सेल्फी लेते रहेंगे, रील्स बनाते रहेंगे, इसी में ही अपना समय व्यतीत कर देंगे? 10 साल आपने न्याय के निकाल दिया, न्याय काल आपका चलता रहा, और अभी भी आप देखिए कि बच्चे एग्जाम कैसे देने जा रहे हैं, ट्रेनों के अंदर, टॉयलेट में बैठकर, भीड़ में, और इतने धक्का मुक्की करते हुए, कोई एग्जाम की फीस देते हुए, एग्जाम का पर्चा, मैं धमकीगिरी से जवाब ले रहा हूं आपके सवाल का, उसके बाद में फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है।